नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1017। आज आपको बताना चाहूँगा इस जन जागृति में उत्तराखंड में सालम सल्ट कुमाड़ क्रांति। जब 1942 में जब स्वतंत्रता आंदोलन ने तेजी पकड़ी और गांधी जी जहाँ तहाँ गए घूमे और उत्तराखंड में भी आए, तो वहाँ पर भी इस आंदोलन की क्रांति और इसकी ज्वाला बहुत भड़की। और उसके बाद ये सालम सल्ट खुमाड़ ये सब अल्मोड़ा ज़िले में क्षेत्र हैं, यहाँ भी हुई। आज इसकी आपको जन जागृति में स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा भी होनी ही चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। ये महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में जबरदस्त आंदोलन हुआ। खुमाड़ में वहाँ खीमानंद, उनके भाई गंगाराम, बहादुर सिंह और चूड़ामणि ये 4 क्रांतिकारी शहीद हो गए। सालम के क्रांतिवीर नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल शहीद हुए, हजारों घायल हुए। यह घटना सालम क्षेत्र के धामदेव नामक स्थान पर हुई। यहाँ दर्जनों गांवों के लोग ढोल नगारे लेके साथ देश प्रेम के नारे लगाते हुए पहुंच गए थे। गोरू की फौज ने इन पर गोलियां चला दी और शक्ति से दमन किया। दमन चक्र अंग्रेजों का बहुत जबरदस्त चला। हाहाकार मचा, लोगों ने गोलियों की परवाह नहीं की। चौकुना गांव के नरसिंह धानक के छाती में गोली लगी और वह भी शहीद हो गया। कांडे गांव का टीका सिंह कन्याल की गोली लगने के बाद अल्मोड़ा अस्पताल में मृत्यु हो गई। आंदोलन के दौरान कई गिरफ्तार हुए। राम सिंह आजाद, प्रताप सिंह बोरा, मरचू राम, उत्तम सिंह व बिशन सिंह गिरफ्तार हुए। अल्मोड़ा जनपद स्वतंत्रता आंदोलन में खूब लड़ा। दिवंगत भवान सिंह धानक, जो सालम क्षेत्र से गिरफ्तारी के बाद लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद किए थे, ने 1944 में जेल में पुस्तक लिखी, सन 42 का सालम। वहाँ से ये सारी कहानियाँ पता चली कि वहाँ क्या क्या हुआ। जेल की इस पुस्तक में सन 42 का सालम में उन्होंने लिखा, मर्चराम व 41 अन्य क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला, जिनमें तारा दत्त, हर सिंह, कमलापति, प्रेम सिंह, जमन सिंह, प्रताप सिंह, भवान सिंह धानक, हर सिंह, बाबूराम, लक्ष्मण सिंह, केसर सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह को 7 साल की सजा, 200 रुपया जुर्माना और 20-20 कोड़े लगाए गए। यह उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला गया। देव सिंह, शेर सिंह, मर्चराम, लक्ष्मण सिंह, धर्म सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र भगी को 3 साल की सजा और 100 रुपया जुर्माना के साथ 10-10 कोड़े लगाए गए। रेवाधर पांडे व राम सिंह आजाद की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इन क्रांतिकारियों का लेखा जोखा पूरा नहीं मिलता। और आज मैं साभार इस लेख के जो शब्दों को मैंने जहाँ से लिया है, ये लेख है डॉक्टर मोहनचंद तिवारी जी का एक आलेख है, उनमें से मैंने इन शब्दों को लिखा। और हालांकि देवेंद्र उपाध्याय की किताब कुमाऊं की बारदोली पर भी मैंने एक एपिसोड बनाया है, उसमें भी इन क्रांतिकारियों की चर्चा है। अक्सर मैं देखता हूं उत्तराखंड के जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, उनमें हम सिर्फ नाच गाने नृत्य तक ही रह जाते हैं, मनोरंजन तक ही रह जाते हैं। क्या जो उत्तराखंड में इस तरह का दमन चक्र चला, कितनी महिलाओं को जेल में भेजा गया, कितने पुरुषों को जेल में भेजा गया, चीड़ के पेड़ों पर उनको फांसी पर लटकाया गया और उनको कोड़े लगाए गए, जुर्माना किया गया, उनकी ज़मीन जायदाद यहाँ तक कि पशुओं की भी कुर्की करी गई। इतना दमन चक्र को उत्तराखंड के लोगों ने सहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस पर अधिक लेखन नहीं हुआ, न इस पर चर्चा हुई और न आज की पीढ़ी इस बात को जानती है। मेरा इस जनजागृति के माध्यम से निवेदन है, अनुरोध है कि यदि हम उन क्रांतिकारियों को भूल गए, उन शहीदों को भूल गए, तो हमने बहुत बड़ी गलती करी। यह एक किस्म का पाप कहा जाना चाहिए। इसलिए आइए उन शहीदों को नमन करते हैं, उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी बापू के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर उनकी आवाज़ को बुलंद किया और फिरंगियों को इस देश से खदेड़ा और 1947 में देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।